जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम अपना क्लास 6 पॉलिटी का लास्ट चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले सुबह अपना वो किया था, रूरल लाइवलीहुड चैप्टर ख़त्म किया था। ये लास्ट चैप्टर है आपकी क्लास 6 पॉलिटी का, सिविक्स कह लीजिए या पॉलिटी कह लीजिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ जो आपकी किताब है उसका लास्ट चैप्टर है अर्बन लाइवलीहुड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम फटाफट एंड ख़त्म करते हैं इसे। ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास है नहीं इन दोनों चैप्टर्स में। इस यूनिट में कुछ ज़्यादा उतना ख़ास था नहीं समझाने लायक, इतना आपको भी पता रहता है, फिर भी चलिए कोर्स में था तो बता दिया। चलें शुरू करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो शेयर कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। अब हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड। देखिए इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, ये अर्बन लाइफ को एक बार डिपिक्ट कर रहा है ये पिक्चर। इसमें पिक्चर में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बच्चा न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, ये बच्चा साइकिल चला रहा है, ठीक है। इस आदमी ने यहाँ पे सब्जी फल वल लगा रखे हैं। ये आदमी जॉब के लिए लेट हो गया तो भागे जा रहा है बस में, नहीं तो बॉस तोड़ेगा इसको। लेट पहुँचा तो बस की तरफ भागे जा रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टावर्स वर्स लग रखे हैं, सेटेलाइट्स कुछ वो लग रखा है, टीवी क्या बोलते हैं उसको, डिश विश का। गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। ये जनाब यहाँ पे भजिए तल रहे हैं, देखा आपने। तो ये शहरी लाइफ दिखा रखा है। यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज़ वगैरह आपको दिखा रखी हैं। देख रहे हैं पॉल्यूशन निकल रहा है, ये धुआं वुआं निकल रहा है, वेस्ट। देखा आपने। ये कुछ अर्बन, यहाँ पे आपको बैंक दिखा रखा है। मतलब हर चीज़ इस फोटो इमेज में दिखा रखी है कि आखिर अर्बन लाइफ होती कैसे है एकदम, ठीक है। देखिए क्या है ना कि जब मैं आपने आपको पिछले चैप्टर रूरल लाइवलीहुड में बताया था, तो जब जिन लोगों के पास काम नहीं होता यानी अनएम्प्लॉयड है वो, और नहीं मिल पाता वो काम, ठीक है, तो मनरेगा तो चलाई गई थी, फिर भी लोग बहुत सारे माइग्रेट होके अर्बन एरिया में आ जाते हैं जॉब्स वगैरह ढूंढने, ठीक है, कि वो उनका जो मंथ है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अर्बन एरिया में आने के बाद क्या होता है कि कंजस्टेड एरिया तो एक तो हो जाता है, एरिया कंजस्टेड हो जाता है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे सैनिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम, कंजेशन हो गया। फिर जहाँ वो रहेंगे, अब वो देखिए हम हैं जैसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं या अपना घर है, ठीक है, पर जब वो वहाँ से आएंगे उनके पास एक तो पैसे वैसे नहीं है। अगर पैसे होते ही तो वो अपना गांव क्यों छोड़ के आते हैं, अपना रूरल जो उनका लाइफ थी, जो भी चल रही थी ज़िंदगी, वो क्यों छोड़ के आते हैं। शौक चढ़ा हुआ है क्या उनको, नहीं ना, ठीक है। कोई भी अपना गांव क्यों छोड़ के आता है, जब उसकी मजबूरी होती है, वो जाना होता है तभी माइग्रेट करता है, ठीक है। अगर उसके पास पैसे होते हैं तो नहीं आएगा। तो देखिए जैसे जैसे ये आएंगे, अब एक शहर है वो चारों तरफ से गांव से घिरा हुआ है, 5-6 गांव मान लीजिए वहाँ पे है, वहाँ से लोग माइग्रेट होके आ गए काम करने के लिए सिटी में। तो सिटी में अर्बन एरिया में क्या होगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा, कंजस्टेड एरिया हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा, क्या होगा, तो ये लोग छोटे मोटे झोपड़ी पट्टी लगा के, झुग्गी उग्गी जो साइड में लग जाती हैं, ठीक है, वो लगा के रहेंगे, ठीक है। पुअर सैनिटेशन की फैसिलिटी होगी, प्योर सैनिटेशन, अच्छा पानी उनको नहीं मिलेगा। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी अच्छी खासी नहीं होगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिट हैं, पर रिसोर्सेज तो सीमित है ना, पर यूज़ कर कितनी लेवल पर बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगर पुअर सैनिटेशन है तो हेल्थ पे भी बात आएगी, हेल्थ ख़राब होगी। फिर एजुकेशन भी देखना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन की भी दिक्कत आती है अगर कोई बच्चे को लेके आ रहा है तो। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब ऐसी ये सब चीज़ें होंगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा ना, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होगा। तो ये सब होता है, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है, बाकी सब चीज़ें होती हैं जब कोई माइग्रेट होके आता है। देख रहे हैं कंजस्टेड, कोई होता है कि रिक्शा चला रहा है, ठीक है, रिक्शा चला रहे हैं, कोई आके लेबर वेज रेट पे, अब मान लीजिए कोई, अब कितने होते हैं अभी देखिए, माइग्रेट होके जितने बंदे आए थे सिटीज़ में, जो रहते थे सिटीज़ में रहते थे, यहाँ पे उनका परमानेंट बेस तो था नहीं कि रहना है, मेन तो गांव के ही थे। तो जैसे जैसे कोविड आया, लॉकडाउन लगा, काम रुका, तो आपने क्या देखा था न्यूज़ में कि सारे वर्कर्स अपने रूरल एरिया में भाग रहे हैं,
फिर से वो रूरल एरिया की तरफ अपने माइग्रेट होने लग गए, वहाँ चले जाने लग गए। क्यों? क्योंकि वही बात होगी, जिसके लिए वो यहाँ आए थे वही चीज़ उनके साथ दोबारा हुई। मतलब उन्हें काम नहीं था उनके पास, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं, रूरल एरिया में कम से अपने घर गए तो कम से कम उन्हें यहाँ के रेंट वेंट से तो बच गए। जो जहाँ भी झोपड़पट्टी में रहते थे अपने वहाँ गए, थोड़ा बहुत अपने खेती देख लिया, क्योंकि फार्मिंग तो चल ही रही थी, एग्रीकल्चर तो हो ही रहा था, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में काम वाम मिल गया, वो करने लग गए। ठीक है। वैसे चलिए, तो आज की बात थी कि अर्बन एरिया से भी माइग्रेशन हुआ था, लोग गए थे वापस, ट्रेनों में भीड़, बसों में भीड़, ऐसा होता था। लेबर्स जाए जा रहे, क्योंकि काम ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन का तो काम ही नहीं हो रहा था, और मेजर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स ही आते थे। ठीक है, तो शहरों में इसलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, कंजस्टेड एरिया हो जाता है। फुटपाथ पे आप जाइएगा तो टेंट बिछा के लोग सोए रहते हैं। गवर्नमेंट कर रही है, पर थोड़ा सा तेज़ी में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कम शहर तो है नहीं, 27 बड़े शहर हैं, बड़ी सिटीज़ है अपनी कंट्री में, 27 से 28 बड़ी सिटीज़ हैं, एंड लगभग 5,000 टाउन्स हैं। तो सरकार को तेज़ी में काम तो करना पड़ेगा। और उसमें भी से भी बिग सिटीज़ में आप देखिएगा तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब क्या है, ये बड़ी सिटीज़ हैं, यहाँ पे भी हैं। इन एरियाज़ को कम से कम तगड़ी तरीके से बनाना, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। फुटपाथ पे लोग सोए रहते हैं, ये सो रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है रात को। ठीक है, कोई गाड़ी वाला पी के आ रहा है, पी के चलाया जा रहा है, ये धूम मचा लें, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। देखिए, वही बात है ना, यहाँ पे फिर आपकी गलियाँ भरी रहती हैं, गलियाँ भरी रहती हैं, पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न मारे जा रहा है, पों पों पों, आगे बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि कंजस्टेड हो रखा है एरिया, कंजस्टेड हो रखा है, लोग हैं। कोई लोग गलियों में जाते हैं तो अब सब्जियां बेच रहे हैं, या चलिए सब्जियों को तो हटाइए, झोपड़ी लगा के हैं, अब क्या कीजिएगा, उसका उखाड़ के फेंक दीजिएगा, पीछे जो गाड़ी वाला भोपू मारे जा रहा है, पों पों पों। तो ये क्या दिखाता है कि अर्बन लाइफ, अर्बन जो हमारी लाइवलीहुड थी वो भी रूरल लाइवलीहुड से प्रभावित हुई थी। उन लोगों की माइग्रेशन हुआ था रूरल लाइवलीहुड से, जिन लोगों को काम करना था, जिन लोगों को अपना फैमिली चलानी थी, कई लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें भी देखिए, देर आर मोर देन 5,000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा हैव मोर देन 1 मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। इन सिटीज़ में क्या लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो अपना काम वाम कर रहे हैं, रह रहे हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स। ये लोग कहते हैं कि शहर तो कभी सोता ही नहीं, सिटी कभी सोती ही नहीं। लेट्स विजिट वन एंड फाइंड लेट्स विजिट वन एंड फाइंड आउट द वर्क पीपल डू इन द सिटी। हमें ये सब देखनी है कि क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे देखिए, शहरों में जाते हैं, ये देखिए मैडम जी सब्जी बेच रही हैं, आंटी, यहाँ पे जनाब इनकी हजामत कर रहे हैं, हजामत कह रहा हूँ, वो हजाम हैं, दाढ़ी वाड़ी बना रहे हैं, मतलब बार्बर हैं। यहाँ पे बच्चे देखिए फूल खेल वेल रहे हैं, यहाँ पे गाय बांध रखी है, ये हॉस्पिटल है आपका, ये लॉन्ड्री वॉन्ड्री का, ये कपड़े की दुकान है, बसें बसें चल रही हैं। तो ये सब दिखा रखा है, सिटी विटी को डिपिक्ट कर रखा है। ठीक है, ऑटो रिक्शा हैं, यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये जो यहाँ पे जो पेड़ पे शीशा टांग के जो नाई बाल वाल कटवाते हैं, काटते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये बाहर से ही आए होते हैं, यहाँ के थोड़ी होते हैं, ये बाहर से आ रखे, माइग्रेट होके आ रखे होते हैं, इनको छोटा मोटा काम करना होता है। अब स्टार्टिंग में ही आके एक दुकान तो खरीद नहीं सकते, 10-12 हज़ार रेंट दें, उसका 5-6 हज़ार रेंट दें, छोटे से भी छोटा हो तो, है ना। चलिए फिर आगे। अब यहाँ पे एक जनाब की बात की गई है, ये भी रिक्शा चलाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका नाम क्या है, बच्चू मांझी। बच्चू मांझी इनका नाम है, ये साइकिल रिक्शो पुलर हैं, मतलब रिक्शा चलाते हैं। तो इनकी स्टोरी देखिए, ये कहाँ से आए हैं, बिहार से आए हैं। ठीक है, आई कम फ्रॉम अ विलेज इन बिहार वेयर आई वर्कड एज ए मेसन। ये बिहार से आए हैं, और ये वहाँ पे किसका काम करता था, मेसन का करता है। मेसन वो नहीं होता जब ईंटें वीटें लगाते हैं तो लेप वेप बना के, सीमेंट वीमेंट का जो भी होता है वो देने का काम था इनका, बनाने का। माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन लिव इन द विलेज। ये अपनी पत्नी वत्नी बच्चों को लेके नहीं आया, क्योंकि अपना ही खर्चा निकालना मुश्किल है, तो उनका क्या निकालेंगे यहाँ पे। अब वो गांव में है तो कम से कम कुछ पैसे भेज देते हैं, तो उनका खाने वाने का तो खर्चा निकल जाता है। देखिए, तो ये इनके बच्चे और वाइफ गांव में ही हैं। ही वी डोंट ओन लैंड, इनके पास भी कोई ज़मीन नहीं है विलेज में। आई डिड नॉट गेट मेजोनरी वर्क, इसे रेगुलर काम भी तो नहीं मिलता था वहाँ पे,
रेगुलरली, द इनकम दैट आई अर्न वॉज नॉट इनफ फॉर आवर फैमिली। उसके लिए क्या हुआ था, अब ये वहाँ काम करता था तो इसे रेगुलर काम नहीं मिलता था, सीज़न वाइज मैंने आपको बताया था ना कि जनरली जो जो एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह थे उनको 5 महीने तो बैठना पड़ता था। अगर आई पैडी के लिए, जो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था, 5 महीने बैठे उसके बाद वो करते थे। फिर क्या था आफ्टर, उसके बाद इसके बाद इतने पैसे तो होते नहीं थे अगर बैठे ही रहेंगे कि अपने घर का खर्चा चला सकें। तो ये क्या करता था कि किया इसने कि सिटी आ गया, ये सिटी आ गया, इसने एक ओल्ड साइकिल रिक्शा ख़रीदा एंड उसकी इंस्टॉलमेंट ये देने लग गया, धीरे धीरे पे करने लग गया। एक ओल्ड, सोचिए एक ओल्ड साइकिल रिक्शा इसने ख़रीदा, उसकी इंस्टॉलमेंट दे, यानी इससे क्या पता चलता पैसे नहीं थे। ठीक है, दिस वॉज मैनी ईयर्स अगो, ये काफ़ी साल पहले की बात थी। आई कम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग एंड टेक द कस्टमर्स वेर एवर दे वॉन्ट टू गो। रोज़ाना ये क्या करता है, बस स्टॉप के सुबह सुबह अपने बस स्टॉप पे पहुंच जाता है एंड जो भी कस्टमर्स वगैरह मिलते हैं उनको छोड़ दे आता है उनकी जगह पे। ठीक है, ये क्या करता है, रात के 8:30 बजे तक काम करता है। आई टेक राइड्स अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया, 6 किलोमीटर तक ये दूर जाता है, इससे ज़्यादा दूर ये नहीं जाता है। ठीक है, इसको कितने मिलते होंगे 6 किलोमीटर तक, अगर आसपास में छोड़ना है 10 से 30 रुपये इसको पर ट्रिप के मिल जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस के आधार पे। व्हेन आई एम इल आई कांट डू दिस वर्क, सो ऑन दोज डेज आई डोंट अर्न एनीथिंग। उसके बाद देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आप घर पे हैं, ठीक है, ठीक है, आप घर पे हैं तो आपको सैलरी मिल जाएगी एक हद तक, गवर्नमेंट वाले तो दे देते हैं, सैलरी मिल जाएगी कि हाँ आपकी तबीयत ख़राब थी, आपने लीव ली। पर वहीं जो बंदा डेली वेज पे काम कर रहा है, डेली उसे पैसे लेने हैं, डेली मतलब कंस्ट्रक्शन जो काम कर रहा है, लेबर्स वगैरह जो काम करते, घर वर जो बनाते हैं, उन्हें वेजेस के आधार पर मिलता है। फिर ये डेली अर्नर्स हो गए जो सब्जी बेच रहे हैं, मतलब वेजिटेबल वेंडर्स वगैरह हो गए, या फ्रूट्स वेंडर्स हो गए, या रिक्शा चलाने वगैरह हो गए। ठीक है, तो इनको क्या है, डेली अर्न करना पड़ता है। तो ये क्या कह रहा है कि जिस दिन मेरी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है इन जनाब की, मतलब बच्चों मांझेगी, तो ये जाता नहीं है, और अगर नहीं जाता है बाहर काम करने तो इससे कमाई नहीं होती है, तो नुकसान हुआ ना, तो यही दिक्कत आ जाती है ना इन लोग की। आई स्टे विथ माई फ्रेंड्स इन अ रेंटेड रूम, ये 3-4 लोगों का ग्रुप होगा। ठीक है, एक रूम में रहते, क्योंकि एक आदमी उतना शहर में उतना हैवी रेंट नहीं पे कर सकता। दे वर्क इन अ नियर बाय फैक्ट्री, वो लोग भी फैक्ट्री में काम करते हैं। आई अर्न बिटवीन 200 to 300 एवरी डे, आउट ऑफ विच आई स्पेंड 100 to 150 ऑन फूड एंड रेंट। देखिए क्या होता है ना कि अगर लगभग मान के चलिए ये 200 से 300 हर दिन कमा लेता है, हर दिन कमा लेता है। ठीक है, एंड लगभग 100 से 150 फूड और रेंट में चले जाता है, तो मतलब अगर 300 कमा रहे हैं तो महीने के आप 200, तो आप मान के चलिए 8,000 रुपये। 8,000 में अगर ये 4,000 रुपये अपने रेंट और फूड दे देता है तो इसके बाद 4,000 बचते हैं। ठीक है, अब 4,000 में 1,000-2,000 अपने पास रखेगा, एंड कितना भेजेगा अपने घर पे, 2,000 में क्या चलेगा, उसके बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, दिक्कत होती है। द रेस्ट आई सेव फॉर माई फैमिली, आई विजिट माई विलेज 2 or 3 times a year टू सी माई फैमिली। बच्चों के लिए सेव करता है, अपनी फैमिली को सेंड वेंड कर देता है पैसे वैसे, एंड लगभग 2 से 3 बार ये अपने विलेज विजिट करता है अपनी फैमिली को देखने के लिए। ठीक है, दो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी आई सेंड, माई वाइफ ऑल्सो अर्नस फ्रॉम एग्रीकल्चर वर्क दैट शी गेट्स वंस इन अ वाइल। ठीक है, क्या ये तो भेज देता है, ये भेज देता है पैसे, इसकी फैमिली सर्वाइव कर जाती है। वहीं साथ में अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो उसकी वाइफ भी काम कर रही है वहाँ पे एग्रीकल्चरल वर्क लेबर के तौर पे, तो उनको भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। तो देखिए ये क्या शहर में चलता है, ये शहर की लाइफ आपको लाइवलीहुड बता रखी है एक रिक्शा पॉलक की, समझे। अब वहीं देखिए मैं इसकी बात कर रहा था, ये जैसे मान लीजिए गली या फुटपाथ है, शायद पता नहीं, शायद गली है, तो देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ इधर लगा रखी, इधर रिक्शा, इस ठेला लगा रखा है इसने ठेला, इधर साइकिल लगी पड़ी, इधर भी कुछ होगा, और इधर देखिए कितने बर्तन वर्तन पड़े रहते हैं। ठीक है, ये देखिए बैग्स टंगे हुए हैं, तो ये कंजस्टेड सा हो गया, अब इसके पीछे कोई आ रहा हो गाड़ी वाड़ी लेके भोंप मारे जा रहा है, पों 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 हॉर्न बजाए जा रहा है, तो ये क्या होता है, फिर वो चिल्लाएगा, ओए हट जाओ, चिल्लाते रहो, बाहर घर जाके कहेगा कि यार कितना ट्रैफिक है गली में या उसमें रोड पे, कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी भीड़ कर रखी है, कंजस्टेड हो रखी है शहर इन सब की वजह से। अब उनकी भी तो मजबूरी है, कहीं ना कहीं से पैसे कमाने हैं। गवर्नमेंट कर रही, काफ़ी सारी स्कीम्स लाती हैं कि रूरल लेवल पे अपने विलेज पे ही लेके काम, मनरेगा आई थी एक स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स और आती हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, पर उन्हें और तेज़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी। ठीक है, अब कुछ लोग आपने ये भी देखे होंगे कि हर नुक्कड़ पे आपको ऐसे लोग मिल जाते होंगे बैठे ले,
डेली वेज के लिए, कि बैठे रहते हैं कि काम आए और ये गए। मान लीजिए प्लम्बर प्लम्बर वगैरह हो गए, ये बैठे रहे हैं, ठीक है, प्लम्बर वगैरह हो गए, या जूते पॉलिश करने वाले आपने देखे होंगे, शू पॉलिश जो करते हैं, जो बैठे रहते हैं, वो क्या होता है, वो भी ऐसी नुक्कड़ पे बैठे रहते हैं एंड इनको भी काम चाहिए होता है। काम चाहिए होता है तो स्टार्टिंग में तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो अगर प्लम्बर की ज़रूरत है तो यहाँ से उठाया, इनको काम मिल जाता है, 100 200 300 500 ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं इन्हें, ये काम होता है। उसके बाद कुछ बड़े रूरल लाइवलीहुड में सिर्फ माइग्रेंट्स की बात ही नहीं होंगी, जो यहाँ के लोग अच्छे से रहते हैं वो थोड़ा बड़ी कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, ऐसे जनाब बैठ के कंप्यूटर पे काम करते हैं, देखा आपने, ठीक है। तो हम एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड इन अर्बन एरिया। क्या इन अर्बन एरियाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल रिसाइड एंड दे प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड। सही बात है, अर्बन एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं और वो अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशंस वगैरह करते हैं, ठीक है। दे आर डिवाइडेड एज फैक्ट्री वर्कर्स हु वर्क हार्ड डे एंड नाइट बट आर अनेबल टू गेट गुड सैलरी। इसमें क्या क्या होते हैं, कुछ फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स वगैरह होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, वेज वर्कर्स होते हैं जिन्हें रोज़ाना मिलती है, दिन और रात ये मेहनत करते हैं, नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट वगैरह शिफ्ट्स वगैरह होती हैं, पर इनको सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, ठीक है। सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, किसी दिन नहीं गए तो उस दिन के पैसे भी गए, तबीयत ख़राब हो गई। शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन आर बिजी इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग। इनकी तो बात ही अलग है, शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन ये अपना बिजी रहते हैं सेलिंग एंड बाइंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, इनका तो बिजनेस का काम ही है। तो प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा दे प्रोवाइड सर्विसेज। अब कुछ प्रोफेशनल्स वगैरह भी होते, कुछ क्या बहुत सारे होते हैं, टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स हो गए, ये सब हो गए, ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बदले में इनको पेमेंट वगैरह मिलती है। देयर आर सम अदर पीपल्स हु प्रैक्टिस अदर ऑक्यूपेशंस लाइक वेजिटेबल वेंडर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, गारमेंट ट्रेडर्स एक्सेट्रा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं, वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स वगैरह होते हैं एंड गारमेंट ट्रेडर्स वगैरह होते हैं, इनका भी ये सब काम होता है। मतलब अलग अलग लाइवलीहुड्स होती हैं, अपना जीवन चर्या चलाने के लिए अर्बन एरियाज़ में लोग कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। तभी तो कहते हैं कि सिटी नेवर स्लीप्स, कहाँ से शांति होगी, मतलब कहाँ से सोएगी। कुछ लोग डे में शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो कहाँ से, नहीं ना। तो दोस्तों बस इतना ही था इस चैप्टर में, छोटा सा चैप्टर था एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपकी क्लास 6 पॉलिटी की जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है ख़त्म हो चुकी है। जो ये चैप्टर बुक है ख़त्म हो चुकी है एंड अब हमारा कितना हिस्ट्री का बच गया शायद, हाँ हिस्ट्री का बच गया है। ज्योग्राफी मैंने आपको कल फिनिश करवा दी थी, जिसमें मैंने आपको परसों इंडिया क्लाइमेट 2 दिन पहले मैंने आपको फिनिश करा दी थी, जिसमें मैंने आपको इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला लास्ट चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद आपका मैंने हिस्ट्री का कल कराया था। हिस्ट्री के तो चलिए अभी 2-3 चैप्टर्स और बचे हैं, पर आपकी ये ख़त्म हो गई है, आपकी पॉलिटी ख़त्म हो गई है। इन्जॉय कीजिए। जल्द ही मैं आपको अगले मंडे से क्लास 7 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी शुरू करूँगा। अगले हफ्ते नहीं, सॉरी जुलाई के जो फर्स्ट वीक में मंडे से आएगा उससे। एंड मैंने आपको बता रखा है, बाद में बता दूंगा चलिए, पर फिर भी 4 दिन आपकी तो एनसीईआरटी चलेगी एंड 3 दिन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी, ऐसा होगा। अब नेक्स्ट वीक में आपका कोशिश नहीं 100% ख़त्म कर दूंगा हिस्ट्री की, ठीक है। फिर आपका क्लास 6 ख़त्म हो गया। आपका सपोर्ट चाहिए, मैंने मेहनत की है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं हम आज के लिए। थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।